मैं मानता हूँ शायद अभी मैं आपके प्रति अपनी नफरत को पूरी तरह से छोड़ नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ मिस्टर मी। मैं आपसे विनती करता हूँ कि जेल जाकर मेरी माँ को खुद बताए। मैं आपके पूरे परिवार से माफी मांगने आया हूँ। आपने मुझे माफ कर दिया, तभी मेरी माँ को चैन मिलेगा। वह चिंतामुक्त होकर जेल से बाहर आकर जांच करा पाएगी, क्योंकि उनके पास वाकई ज्यादा वक्त नहीं है। तो कृपया मैं जाऊंगा। बेटा माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतने सालों से इतनी मुश्किलों में जी रहे हो। सब मेरी गलती है, माफ करना। धन्यवाद। माफ करना। आंटी कियान, आप यहाँ कैसे? मैं फेमिंग के लिए खाना लेकर आई हूँ। आंटी कियान, वो मालकिन ने कहा है कोई भी मिंग भाई को खाना नहीं दे सकता। मैंने मालकिन से छुपाकर लाया है। अगर मालकिन को पता चला तो मिंग भाई वहां है, हम नहीं बताएंगे। जल्दी चलो, हम नहीं बताएंगे। फेमिंग, मैं तुम्हारे पसंदीदा खाने लेकर आई हूँ, उठो। फेमिंग, अभी तक लेटे हो? उठो उठो उठो। देखो आंटी तुम्हारे लिए क्या लेकर आई है, जल्दी उठो। ये लड़का, देखो मेरी बेटी जिंगजिंग जब वो शियाओली के साथ रहना चाहती थी, मेरे साथ इतना झगड़ा किया, मैं तो बस उसे मारने का मन कर रहा था। लेकिन ये बच्चा इतना शोर मचाता है, खाना पीना नहीं छोड़ता। मैं कहता हूँ मेरी बेटी इतनी समझदार कैसे हो गई? सच में। आंटी, मैं वेजिंग से कैसे तुलना कर सकता हूँ? वो दोनों क्या है? बचपन के दोस्त। मेरी अभी तक गर्लफ्रेंड कहाँ है, मुझे खुद नहीं पता। तुम्हें भी पता है हेनिंग तुम्हारे साथ नहीं है। तुम अपनी माँ को इतना क्यों परेशान करते हो? उनके दिल को कितना दुख होता होगा। आंटी, मैं आपसे सच कहूंगा, हे निंग को मैं वाकई पसंद है, पर उसके पास कई कारण हैं, वो स्वीकार नहीं कर पाती। सूंघो। मैं जानता हूं, आप बड़ों की नजरों में मैं एक अविश्वसनीय बच्चा हूं, एक मूर्ख। और मैं सच में मूर्ख नहीं हूं। हे निंग की बात करें, हालांकि उसकी शिक्षा कम है, हालांकि वो शादीशुदा है, पर वो मेरी जानकारी की उन लड़कियों से अलग है। वो ऐसी नहीं जिसे साइकिल मिल गई तो कार चाहिए, घर मिल गया तो विला चाहिए। हाँ, हेनिंग के बारे में कहूँ तो वह काफी संतुष्ट रहने वाली है। आप देखिए ना, है ना? हाँ, तो हम सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। पहले खाना खाइए। गोंग बाओ चिकन, आपका पसंदीदा। आइए मुंह खोलिए। नहीं खाऊंगा। मेरी मां ने सही कहा, अगर मैं इस बात पर भी अड़ा नहीं रह सका तो मेरा ही निंग के लिए भी वही हाल है। सच में आप दोनों माँ बेटी आपस में अड़ क्यों रहे हैं? आंटी, आप वेई जिंग को समझिए, साथ ही मुझे भी समझिए। आप मुझे समझाने की कोशिश न करें, जाइए और मेरी मां को समझाइए। जिंग जिंग मेरी बेटी है, मैं उसे समझती हूँ। सबसे बड़ी बात, मुझे मियांग पर भरोसा है। देखो न तुम मियांग, तुम सब बचपन से साथ पढ़े हुए हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। हेनिंग की बात करो, उसका आधार कार्ड भी नकली है। तुम्हारी माँ को चिंता हो रही है, मुझे भी चिंता है।
उसका आधार कार्ड तो क्या तुम कहना चाहते हो क्या? आंटी, मैं आपको दबाव नहीं डाल रहा। सोचिए, आपकी माँ ने अकेले आपको पाला। कितना मुश्किल रहा होगा। अच्छे बच्चे, अपनी माँ का दिल रखिए। आंटी, मैं सच में अपनी माँ का दिल रखता हूँ। मेरा दिल कौन रखेगा? मैं, आंटी तुम्हारा दिल रखेगी। आओ पहले खाना खाओ। आओ आओ गोंग बाओ चिकन, यह मांस बहुत नरम है। नहीं चलेगा। समाधान एक बात है, अड़े रहना दूसरी बात। दिन ढल रहा है, जल्दी घर जाइए। अंकल के लिए खाना बनाइए, मैं नहीं खाऊंगा। यह माँ, गर्म पानी पीजिए। मैंने सच में नहीं सोचा था कि वह सीधे घर आ जाएगी। यह बात सबको एक दिन सामना करना ही था। वह माफी मांगने आई थी, परेशान करने नहीं आया था। तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? वो लिनहोंग मेई, आखिर क्या बीमारी है? पेट का कैंसर। कितना गंभीर है? माँ, वेई जिंग, तुम बताओ। पिछले कुछ दिनों में तुमने बहुत सी अजीब हरकतें की। मुझे नहीं पता था कि तुम हमारी रक्षा कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें दोष दिया। तुम पर बहुत अत्याचार हुआ। माँ, परिवार में ऐसी बातें नहीं कहते। माँ, तुम इसे दिल पर मत लो, उसे कुछ नहीं हुआ, वह बहुत मजबूत है। माता पिता बनना बच्चों की एक छतरी की तरह होता है, तुम्हें बचाने और तुम्हारी रक्षा करने के लिए। हमने नहीं सोचा था कि हमारी पिछली पीढ़ी के मामले तुम्हें भी प्रभावित करेंगे। तुम्हें हमारे साथ डर और चिंता में डाल दिया, इतनी चिंता करने के लिए मजबूर किया। चिंता मत करो, मैं और तुम्हारे पिताजी इस समस्या को संभाल लेंगे। तुम्हें अपनी ऊर्जा काम पर लगानी चाहिए और अपनी जिंदगी पर। हमारी चिंता मत करो, ठीक है? तुम्हारी माँ को कैंसर है। मैं चाहता हूँ कि उसे मेडिकल पैरोल पर बाहर लाया जाए, एक अच्छे अस्पताल में। लेकिन आंटी ने मना कर दिया। वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। माँ चाहती है कि तुम मी घर में माफी मांगो। मी होंग की को माँ से मिलने आए। बेटा, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने सालों से इतनी कठिनाइयां झेल रहे हो। माफ करना।
लाओमी, तुम्हें यहाँ नींद का नाटक करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम सो नहीं पा रहे हो। इतनी बड़ी घटना हो गई। तुम हमेशा इस तरह छुपते रहोगे, यह कोई समाधान नहीं है। बेहतर होगा कि उठो और हम इस मामले को साफ कर लें। फेंगलैन, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। मैं लिन होंग मेई से भी माफी चाहता हूं। लिन होंग मेई के बारे में मैं हमेशा सोचता था कि यह मेरी एक गलती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं एक अपराधी हूं। मैं अभी नकली नींद में था क्योंकि मैं मियांग का सामना नहीं कर पा रहा था और मैं तुम्हारा भी सामना नहीं कर पा रहा था। ऐसी बातें, तुम चाहो या न चाहो, तुम्हें इसका सामना करना ही होगा। हम एक परिवार हैं, है ना? अब तुम्हें यह सोचना है कि तुम लिनहोंग में का सामना कैसे करोगे। 30 साल हो गए, लेकिन मैं उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। मैं उसे देखूंगा तो क्या बोलूंगा? मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं एक अपराधी हूं। मुझे पता है तुम्हारा दिल अभी मुझसे भी ज्यादा टूटा हुआ है। जब मेरा दिल टूटता था, मैं हर बात तुमसे कह देता था, लेकिन अब यह तुम्हारे साथ हो रहा है। मेरे पास इतनी दुख भरी बातें हैं, लेकिन किससे कहूं? माफ करना। लाओमी, तुम आए हो तो अच्छा हुआ। किसी ने होन गेफियाई से संपर्क किया है, कह रहे हैं कि कोई पुराव शेषों का सौदा है। क्या हाल है? हमसे 2 घंटे बाद मिलने को कहा है। क्या हुआ? मालकिन, मिंग भाई का शरीर बिल्कुल ठंडा है, पानी भी नहीं पी रहा, लेकिन सांस तो चल रही है। कैसी बात कर रहे हो? सांस चल रही है का मतलब क्या होता है? एफई मिंग बेटा, माँ जानती है तुम नाटक कर रहे हो, है ना? तुम मुझे डरा नहीं सकते, मुझे डर नहीं लगता। जल्दी उठो और माँ से बात करो। बुखार बहुत तेज है, जल्दी करो, अस्पताल ले चलो, जल्दी करो, मदद करो। एक्सायो फेंगजेडाई, जल्दी आओ, हाथ बटाओ। बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। एमआई अधिकारी, होन गेफियाई ये लड़का आसान नहीं है। मैं इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। मैं नहीं चाहता कि उसके पास एक अपराधी पिता हो। तुम लोग वादा करो कि तुम अपना वचन निभाओगे। चिंता मत करो, हम तुम्हारी सुरक्षा का ख्याल रखेंगे। ठीक है। तुम्हें लगता है यह सच कह रहा है? आवाज और काम करने के तरीके के हिसाब से ये होन गेफियाई ही होना चाहिए। हमने पहले भी विश्लेषण किया था ना। होन गेफियाई इसलिए नहीं गया क्योंकि हेनिंग के पास उसकी जरूरत की चीज है। होन गेफियाई के बैंक खातों में पैसे नहीं है, तो वो अपनी चीजें बेचकर पैसे कमाएगा। खैर, हमें कोई भी संभावना नहीं छोड़नी चाहिए। यह बात है। हाँ, तुमसे कहना भूल गया। एक्साइओ वैन ने कहा था कि एफी आइमिंग को अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल ले जाया गया? तुमने कहा एक्साइओ वैंग एफी आइमिंग के पीछे पिछले आधे महीने से है। हेनिंग का कोई सुराग ही नहीं मिला। क्या अभी भी पीछा करना जारी रखें? पीछा करना होगा। मुझे लगता है सेना के पास कोई सुराग होगा
और कैसे भी हो, सेना ने हुआंग एफआई से सीधे टकराव किया था। कम से कम मेरे भाई की सुरक्षा तो सुनिश्चित करनी होगी। ठीक है, पहले पुलिस टीम में वापस चलते हैं, बाद में मैं अस्पताल जाऊंगा। बेटा, कहाँ है यह शरारती बच्चा? मियांग, क्या तुमने एफआई मिंग को देखा है? एफआई मिंग, मैं बाहर कुछ खरीदने गया था। एक पल में वापस आया तो वह गायब था। क्या उसे बुखार नहीं था? हाँ, 38 से 39 डिग्री बुखार था। यह जानलेवा है। वह निश्चित रूप से हैनिंग को ढूंढने गया है। यह बच्चा मुझे पागल कर देगा। पहले घबराओ मत बड़ी बहन, मैं ढूंढने जाता हूँ। ठीक है, जल्दी से उसे वापस ले आओ। तुम यहाँ इंतजार करो, चिंता मत करो। यह शरारती बच्चा। वांग, मैं। एफआई मिंग कहाँ है? ठीक है, पहले उस पर नजर रखो, संपर्क में रहना। भैया, तुम यहाँ क्यों आए? यहाँ क्या कर रहे हो? बड़ी बहन बहुत परेशान है, पता है? इतना बुखार है, चलो अस्पताल वापस चलते हैं। सीएन, बिल चुकाकर चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम बच्चे नहीं हैं, सभी वयस्क हैं। मैं खुद समस्या का समाधान कर सकता हूँ। तुम वापस जाओ और माँ को बताना कि मैं कल वेलफेयर होम के खुलने का इंतजार करूंगा। मैं उनसे पूछूंगा कि क्या हैनिंग का कोई सुराग है। तुम्हें कैसे पता कि हैनिंग वेलफेयर होम में है? मैं मूर्ख हूं, मैंने हर जगह ढूंढा। मैं वेलफेयर होम का ही भूल गया। वो पहले अक्सर वेलफेयर होम में स्वयं सेवा करती थी। अगर तुमने उसे देखा एआईजिया को गले लगाते हुए, तुम जान जाओगे कि वो कितनी दयालु लड़की है। वह हमेशा एआईजिया को गले लगाती थी। वो उसका सबसे पसंदीदा बच्चा था। अक्सर मुझसे कहती थी कि ये हुआंग एफआई वास्तव में एक अनियंत्रित पत्नी है। पूरा नाम नहीं पता, बस उसे एनिंग कहते हैं। फिर क्या हुआ? ये हैनिंग एफआई मिंग से मिली। मेरा भाई उसे पसंद करता है। ये देखो। हैनिंग, एनिंग हुआंग एफआई की पत्नी है। वो पहले अक्सर अनाथालय में स्वयं सेवा करती थी। एआईजिया को गोद में लेकर ऐसी लगती थी। छोड़ी गई बच्ची हमारी पुलिस गाड़ी के ठीक सामने। एक औरत पूरी तरह से ढकी हुई, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कर्मचारी प्रवेश द्वार से आई और वहीं से चली गई। ऐसे ऐसे सेना। वह बुआ बहुत परेशान है, पहले अस्पताल वापस जाओ। सेहत का ख्याल रखो, यह काम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए हैनिंग को ढूंढता हूँ, ठीक है? नहीं, मुझे उसका कोई ठिकाना नहीं है। मेरा दिल बेचैन है। मैं यहाँ हूँ, तुम मुझ पर भरोसा करते हो? अगर तुम बीमार पड़ गए तो उसे देख भी नहीं पाओगे। सही कहा, धन्यवाद भाई। पहले अस्पताल चलो, चलो चलते हैं।
एक्सायोनिंग, देखो क्या उसे पानी चाहिए। माफ कीजिए, माफ कीजिए। कैसा है? डायरेक्टर, मैंने जिस बच्चे को भेजा था वह कैसा है? हाल ही में वह खुश नहीं लग रहा। क्या हुआ? पहले एक स्वयंसेवक उसे अक्सर देखने आता था, अब नहीं आता। ये बच्चे छोटे हैं लेकिन दिल से समझते हैं कि कौन उनसे प्यार करता है। क्या उस स्वयंसेवक का नाम हेनिंग है? हाँ, तुम उसे जानते हो? कुछ बार मिला हूँ। हेनिंग बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, वह इस बच्चे के लिए बहुत अच्छी है और दोनों की शक्ल भी मिलती है। हम कहते थे कि शायद इन दोनों में कुछ खास है। क्या आप जानते हैं हेनिंग कहाँ है? नहीं, काफी समय से संपर्क नहीं हुआ। ठीक है, मुझे कोई और बात नहीं। अगर वह बच्चे को देखने आए मुझे फोन करना, मुझे बता। ठीक है, आप शुक्रिया। कोई बात नहीं, आप धीरे चलना। अच्छा अच्छा, चलो फिर से पेंटिंग करते हैं। मुझे देखने दो तुमने क्या बनाया है। जुलायन, तुम्हें याद है हमने एक बच्चा उठाया था? वह जिसे मैंने अनाथालय भेजा था। हाँ वही। उस दिन का सीसीटीवी फुटेज मुझे दिखाओ। हाँ, मैं अभी वापस जाता हूँ, मैं तुरंत देखता हूँ। ठीक है। मैं आपके लिए खाना लाता हूँ। आंटी, आप कहिए, बच्चा कितना प्यारा है। उसकी उम्र कितनी है? लगभग 1 साल का हो गया है। क्या तुम बोल सकते हो? जल्दी आंटी बोलो। बोल नहीं सकता। चलो पापा को देखते हैं। देखते हैं कि पापा सो रहे हैं क्या। एक लड़की जो लंबी नहीं है और दुबली पतली है, उम्र में बड़ी नहीं लगती, छोटे बाल, बस इतना ही। हेनिंग। बिल्कुल सही। इस तरह देखें तो इस परित्यक्त बच्चे की मां बहुत संभव है कि हेनिंग ही हो। तो इस परित्यक्त बच्चे के पिता हुआंग फेई हैं। ये अनाथालय महत्वपूर्ण है। तुम्हारे चचेरे भाई का क्या हाल है? ठीक है, मेरी बड़ी बुआ देख रही हैं। पिछली बार तुमने फेई मिंग का पीछा करने पर जोर दिया था। अब देखते हैं कि यह सही था। कप्तान, सूत्रधार ने सूचना दी है। कह रहा है कि कल दोपहर हुआंग फेई उपनगरीय होटल में माल की जांच करेगा। कितने बजे? समय नहीं बताया, संपर्क में रहना है। तो ऐसा करो, भाइयों को बुलाओ। हम अभी होटल के आसपास नियंत्रण स्थापित करते हैं। नहीं, हम चलते हैं। बॉस आप घर पर रहिए। वे तुम दोनों को पहचानते हैं। हम सावधान रहेंगे। छुपे रहने का ध्यान रखना। चिंता मत करो बॉस। काम शुरू करो। चलो, छोटा मां, दूसरा भाई। हुआंग फेई के बारे में शायद कुछ भाग गया है,
लेकिन जब तक हमारी तैनाती में कोई समस्या नहीं है। हुआंग फेई हमें मूर्ख बना रहा है। वह चुनौती दे रहा है। तुम्हें मूर्ख बनाना अच्छा है। इससे बेहतर है कि वो शांत रहे। मैं तुमसे कहता हूं, इस समय तुम्हें और शांत रहना चाहिए। अब देखते हैं कि इस मामले का सुराग शायद हे निंग में है। उस बच्चे के बारे में जांच कैसी चल रही है? हमारे पास हुआंग फेई का डीएनए रिकॉर्ड है, लेकिन फोरेंसिक ने अभी रिपोर्ट नहीं दी है। मैं जल्दी ही उन्हें टोकूंगा। अगर यह बच्चा वास्तव में हुआंग फी और हेनिंग का है, वह हेनिंग जरूर अनाथालय में बच्चे को देखने जाएगा। अनाथालय पर विशेष निगरानी रखनी होगी। तुम लोग बस पूरी तरह से काम करो, लेकिन सुरक्षा का ध्यान रखना। जी। बैठक समाप्त। चलो। हम सब बूढ़े हो गए हैं। अगर सड़क पर मिल जाएं तो पहचान भी नहीं पाएंगे। होंग में, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं कि तुम मुझसे मिलने को तैयार हुई। धन्यवाद कि तुम मुझे भूली नहीं। इतने सालों बाद तुम कैसी हो? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं, लेकिन मैं सच में नहीं सोचा था कि तुम इतने साल ऐसे ही गुजार रही हो। मैंने तुम्हारा बुरा किया। यह तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने तुम्हें यहाँ माफी मांगने के लिए नहीं बुलाया। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। सुना है मेरी बेटी ने तुम्हारे परिवार को काफी परेशान किया। मैं आशा करती हूँ तुम बच्चे की विशेष परिस्थिति को देखते हुए आशा है कि तुम्हारा पूरा परिवार उसे माफ कर देगा। पहले मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम कैसे अपने बच्चे को पहले मुझसे माफी मांगने भेज सकती हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। यह सब भाग्य में लिखा था, किसी को दोष नहीं देना। भाग्य का खेल। होंग में, मैंने सुना है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बिल्कुल भी घबराना मत। मेडिकल पैरोल जल्द ही मिल जाएगा। उस समय तुम्हें पूरी तरह सहयोग करना होगा। डॉक्टर हम अच्छे से इलाज करेंगे। तुम किसी और के लिए नहीं तो लियाओ मेई के लिए ही सोचो। लियाओ मेई एक अच्छी बच्ची है, बुद्धिमान, प्रतिभाशाली, सुसंस्कृत और उदार, बिल्कुल तुम्हारी जवानी की तरह। लियाओ मेई मेरी एकमात्र गर्व है। तुम चिंता मत करो, मैं उसके लिए भी अच्छा रहूंगा। हम सब बाहर तुम्हारे निकलने का इंतजार कर रहे हैं। हम जरूर एक अच्छा डॉक्टर और अच्छा अस्पताल ढूंढ लेंगे। होंग मेई, आज से मैं लियाओ मेई को अपनी खुद की बेटी की तरह मानूंगा। इस बार मैं वादा निभाऊंगा। धन्यवाद कि तुमने मुझे माफ कर दिया। तुम अभी तक सोई नहीं हो? मियांग, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? केस सुलझाते समय अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। तुम भी। पापा, बेवजह की बातें मत सोचो। अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करो। अगर तुम थक गए तो हम बच्चों का क्या होगा? वो तुम्हारी होंग में आंटी क्या कल बाहर आ रही है? फिर देखो मैं अभी उनके लिए क्या कर सकता हूं। धीरे धीरे देख लेना,
यह कोई जल्दी की बात नहीं है। बेटा, तुमने बहुत मेहनत की। अपनों के लिए मेहनत की क्या बात है? तुम्हारी माँ ने बहुत कष्ट उठाया ये नुस्खे ढूंढना, हॉस्पिटल और वैद्य ढूंढना। तुम्हारी माँ सच में एक अच्छी औरत है। मैं उसके साथ अन्याय किया। मैंने तुम्हारी होंग में आंटी के साथ भी अन्याय किया। मैं सोचता हूं उसके बचे दिन कम है। मेरा दिल। पापा, सकारात्मक सोचो, है ना? सो जाओ। तुम पहले सो जाओ। चलो चलो, सोने चलते हैं बिस्तर पर। बेवजह सोचने से कुछ नहीं होगा। तुम नींद की गोलियां कम खाया करो। हिलना मत। तुम हमारे घेरे में हो। भागो मत। भागोगे तो गोली मार दूंगा। मेरी बंदूक वापस करो। नहीं। WIJ, पत्नी पत्नी पत्नी। मैं तुमसे लड़कर मर जाऊंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं बुरा सपना देखा। कोई बात नहीं, मैं डर गया था। कोई बात नहीं। ठीक है, जाग गए तो ठीक है। क्या मैंने तुम्हें पकड़ लिया था? हाँ हाँ, बाल इतने खींच लिए। कोई बात नहीं। क्या देखा जो इतना डर गए? सपने में हेनिंग भी क्यों थी? मैंने सपने में देखा हेनिंग मेरी बंदूक छीन रही थी। वो हुआन गेफियाई के साथ थी। क्या मैं रात को सोते हुए बातें करता हूँ? तुम बातें नहीं करते, तुम दांत पीसते हो। ठीक है। सपने में भी। मैं डर गया था, सपना बहुत हकीकत लग रहा था। वह ठीक है, माँ ने तुम्हारे लिए सूप रखा है। मैं इसे गर्म कर देती हूँ। बहुत हकीकत लग रहा था। एक बार में खींच लिया, तुम कहो। एक्सायोमे के कपड़े बहुत चटक हैं। माँ पहनने से डरती है। बहुत सुंदर है, सच में माँ आओ। माँ को यह सूट नहीं करता। किसने कहा यह जवान दिखाता है? यह बहुत महंगा है ना? माँ, यह बहुत महंगा नहीं है, मैं इसे अफोर्ड कर सकती हूँ। चिंता मत करो। तुम पैसे कमाने में इतनी मेहनत करती हो, बेकार में पैसे मत खर्च करो। माँ को कुछ भी खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पैसे कमाती हूँ ताकि तुम आराम से रह सको। अगर तुम खुश हो तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आओ उस तरफ चलो। जन्मदिन मुबारक हो। बहुत सुंदर लग रही हो। जन्मदिन मुबारक हो। माँ आओ मोमबत्ती बुझाओ। एक्साइओ में आज हम दोनों का जन्मदिन नहीं है। तुमने यह सब तैयार किया। मुझे पता है आज हमारा जन्मदिन नहीं है, लेकिन आपके पुनर्जन्म का दिन है। आज के बाद हर साल हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। आओ मोमबत्ती बुझाओ और एक इच्छा करो। आओ मोमबत्ती बुझाओ।
माँ, माँ तुम्हें क्या हुआ? जल्दी कोई आओ। माफ कीजिए मिस, आप अंदर नहीं आ सकती। परिवार वालों को अंदर नहीं जाने दिया जाता। हांग में जेल से रिहा, मां और बेटी का मिलन मेरे दिल में अब वाकई बहुत हल्का महसूस हो रहा है। मियांग, मैं कुछ दिनों में फिर से मिलने जाना चाहती हूं, तुम्हारी हांग में आंटी के पास। पापा थोड़ा रुको, उन माँ बेटी ने इतने सालों में एक दूसरे को नहीं देखा, मुश्किल से मिले हैं, उन्हें थोड़ा आराम करने दो। हां, तुमने सही सोचा, मैं तुम्हारी बात मानती हूं, मैं थोड़ा और रुकती हूं। माँ खाना खा लो। आ रही हूँ। लिया हूं मैं। मियांग, मेरी माँ बाहर बेहोश हो गई है, अभी इमरजेंसी में ले जा रहे हैं। अगर तुम्हारी सुविधा हो तो क्या तुम आ सकती हो? चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ। ठीक है, धन्यवाद। क्या हुआ, खाना भी नहीं खाया? मुझे बाहर जाना है, हांग में आंटी हॉस्पिटल में है। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। खाना खाकर जाना। नहीं, हम और बात करें, आप आइए। कभी भी फोन करना, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। ये वो खाना खाओ। अभी हालत कैसी है? वह बाहर अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा कि कैंसर फैल चुका है, उसका दिल अभी ठीक नहीं है, ऑपरेशन नहीं हो सकता। उन्होंने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की सलाह दी। मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। वह अभी जल्दी मत करो, हम सोचते हैं कि आगे का इलाज कैसे करें। सब मिलकर कोई उपाय सोचते हैं। तुम होश में आ गई हो, मिस लियाओ, तुम्हारी माँ होश में आ गई है। मैं देखने जाता हूँ। माँ, माँ, तुम होश में आ गई हो। छियाओ मेई, तुम बहुत परेशान हो गई थी। तुम्हें प्यास लगी है? मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ, मुझे नहीं पीना। माँ के साथ थोड़ी देर रुको, आओ मैं करता हूँ।